नमस्कार। गर्मी का मौसम है और इस समय बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं और उनका समाधान के लिए मैं आज एक ऐसी चीज़ का नाम ले रही हूँ जो आप सभी जानते हैं और लगभग सभी घरों में ये प्रयोग भी होता है। आप अच्छे से पहचान रहे हैं, ठीक पहचान रहे हैं। मैं प्याज की बात कर रही हूँ। इसी को अनियन भी बोलते हैं और इसी को पलांडू भी बोलते हैं। ये प्याज और लहसुन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे शाकाहारी अपने आहार में इंक्लूड नहीं करते हैं और इनको हम तामसिक आहार मानते हैं। लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ औषधीय गुण होते हैं और गर्मी के मौसम में नेचर ने हमें प्याज दिया है और ये प्याज बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, तो हमें औषधि के रूप में इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका क्या क्या प्रयोग है। सबसे पहले इसको ऐसा बोलते हैं कि इसको अगर हम गर्मी के मौसम में अपनी पॉकेट में रखकर बाहर निकलें तो उसमें हमारे को लू नहीं लगती। ये इसमें कितना सच्चाई है ये हम समय के साथ ही जान पाएंगे, लेकिन ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है और प्रैक्टिकली भी कई लोग ऐसा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्याज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो इसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि मैग्नीज़ है, सल्फ़र है और इसके अलावा इसमें विटामिन सी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनके अंदर औषधीय गुण है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और सबसे पहला इसका जो प्रयोग है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा उष्ण नहीं है, तो ये विपाक में रस में ये मधुर है। इस वजह से गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा हमें बहुत राहत देता है। लू से होने वाले जितने भी रोग हैं वो सभी के अंदर हम प्याज का प्रयोग करें तो हमारे को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे गर्मी में लू लगने से हमारी पित्त निकल आती है और इसके अलावा डायरिया हो जाता है। इन सब के अंदर अगर हम प्याज से मिलाकर अगर पुदीने की चटनी खाते हैं तो इसमें हमारी लू से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सॉल्व हो जाती हैं। सेकेंडली, अगर कहीं पर कोई घाव हो गया है और उसके अंदर पस है लेकिन वो घाव फट नहीं रहा है, पस निकल नहीं रही है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा दवाई का काम करता है। इसको गर्म करके इसके अंदर जो है थोड़ी हल्दी मिक्स करके उस घाव के ऊपर अगर इसको बांध दिया जाए तो वो जो पस एकत्रित होती है वो निकलती है और जो घाव है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये घाव को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग मानते हैं। अब इसके अंदर सल्फ़र है, विटामिन सी है, तो ये इस वजह से ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो बालों में कई बार बालों की समस्या ये होती है कि बाल झड़ने लग जाते हैं और कभी कभार सिर के अंदर चकत्ते भी बन जाते हैं। राउंड चकत्ते के अंदर बीच बीच में बाल निकल जाते हैं। उनके लिए प्याज का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना गया है। इसका रस जो निकाल लें और रस निकाल कर उस एरिया में लगाएं, स्पेशली जहाँ पर चकत्ता है। और अगर बाल झड़ रहे हैं, चकत्ते नहीं हैं, तो भी अगर आप बालों में इसका रस लगाते हैं तो उससे बाल जो है वो झड़ने बंद होते हैं। इसमें हमने अनियन से ही या ये प्याज से ही हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कि अनियन ऑयल है और अनियन शैम्पू है। तो इन दोनों में इसकी मात्रा है और ये अपने आप ही इसको जब हम इसको यूज़ करते हैं बालों के लिए तो ये अनियन का प्रयोग अपने बालों में हो जाता है और जिससे जो बाल हैं वो गिरने बंद होते हैं और इससे घने सुंदर बाल जो हैं वो होने लगते हैं। गर्मियों में एक और समस्या दिखती है नक्सीर की। नक्सीर का मतलब नाक से ब्लीडिंग होता है और ये बहुत बड़े बच्चों को हमने देखा है कि ऐसा प्रॉब्लम आता है और अभी पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। तो नक्सीर की समस्या के अंदर भी गर्मी से बचाव करना चाहिए और इसमें हमें पुदीना के साथ फिर प्याज के साथ मिलाकर चटनी बना के खिलाएं तो प्याज का वैसे भी सेवन करवाएं। इससे क्या होगा कि वो नक्सीर जो है वो नहीं आएगी और बच्चे जो है वो नक्सीर से बचेंगे। और लेकिन अगर नक्सीर चल भी रही है तो उस केस में भी हमने क्या करना है कि प्याज का रस निकाल कर दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद डाल दें, तो इससे जो नाक से बहने वाला खून है वो इमीडिएटली बंद होता है और बच्चे को काफ़ी राहत मिलती है। तो इस तरह से ये नक्सीर के लिए बहुत अच्छी एक दवाई मानी जाती है। इन दिनों में एक और समस्या रहती है वो है पाइल्स की, जिसको खूनी बवासीर भी कहते हैं।
मतलब कि लैट्रिन के रास्ते से खून आता है। तो इसमें भी प्याज जो है वो एक औषधि का काम करता है। तो प्याज का रस निकाल लें, 4 चम्मच रस लेना है और 2 चम्मच इसमें मिश्री मिक्स करनी है और ये आपके पास एक दवाई तैयार है। ऐसे में आप दिन में 2 बारी इसका सेवन करें और 3 दिन अगर ऐसा करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्याज के कितने अच्छे गुण हैं। एक और जो इसका औषधीय गुण देखा है वो ये कि कानों की समस्या, मान लो कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कान में वैक्स है, तो उस समय कानों में दवाई डालने के लिए आप प्याज से बना सकते हैं। प्याज का रस लें और उसको तेल में जला लें। तेल आप सरसों का या तिल का ले सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक दवाई तैयार हो जाएगी। दर्द है कान में तो आप 2 ड्रॉप्स अगर वो डालेंगे तो उससे कान में आपको राहत मिलेगी और वैक्स जो है वो खुल के बाहर आ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि प्याज बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन आवश्यकता है इनको समझने की और इसको यूज़ करने की। लेकिन इन सब को जानते हुए हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें कहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यह थोड़ा कफवर्धक है, तो इसको रात को हमें नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके इसको जब भी खाना है दिन में खाएं। और यह अनुशन है वैसे, लेकिन ये पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है। तो अपनी प्रकृति को जानकर अगर आप पित्त प्रकृति से हैं तो आप इसका सेवन ना करें। अदरवाइज़ यह बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है और गर्मियों में इसका सेवन खूब करें।